नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 75 में और हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश, एआई इंजीनियर, जिन्होंने वाईएमसीए यूनिवर्सिटी से बीटेक की है। आइए उनसे हम जानते हैं किस तरीके के प्रोजेक्ट पर वो अभी काम कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त की है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश यादव है एंड दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो किस तरीके का आपने अभी जो प्रोजेक्ट बनाया है सेफ्टी को लेकर, तो किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और किस तरीके से आपके मन में ये विचार आया? सो सर, हमने जो काम कर रहे हैं वो हम लोग वर्कर्स की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो बनाया है एक वर्कर सेफ्टी मॉडल, निरीक्षण सुरक्षा उसका इसका नाम है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने काफ़ी बार देखा कि फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वो लोग सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। उनको बोला जाता है कि आप लोग हेलमेट पहनिए, आप लोग ग्लव्स पहनिए, आप लोग एप्रन पहनिए, बट नॉर्मली लोग फॉलो नहीं करते हैं उस चीज़ को। इसी चीज़ को देखते हुए एंड बाद में उन चीज़ से एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने से जो इतना बड़ा एक्सीडेंट वगैरह जो भी उनके साथ हेल्थ के साथ जो भी चीज़ें होती हैं, वो बाद में पे ऑफ करना पड़ता है कंपनी को। एंड मोर ओवर जो बंदे की जो लाइक लाइफ होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड इसके लिए हमने एक कंप्यूटर विजन एंड एआई की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो ऑटोमेटिकली कैमरा की फीड से चेक करता रहता है कि सामने वाले वर्कर ने जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, हेलमेट है, ग्लव्स हैं, वो सारी चीज़ें फॉलो करी हुई हैं या फिर नहीं करी है। नहीं करेंगे। ऐसे में हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साइड में मजदूर लग रहे हैं और इंडस्ट्री का काम चल रहा है। कहीं न कहीं इन्होंने भी सेफ्टी के लिए या तो हेलमेट या ग्लव्स या जूते वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो कहीं न कहीं सुरक्षा बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। कहते हैं जान है तो जहान है। उसी को लेकर के दिनेश जी काम कर रहे हैं और एआई प्रोजेक्ट जो है वो बना किस रहे हैं। तरीके से काम करेगा? यही जो प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए अभी आपने जैसे दिखाया इधर, ये लोगों ने इनमें से किसी ने भी नहीं हेलमेट पहना, नहीं कुछ पहना है। अगर इन केस किसी भी चीज़ में एक्सीडेंट वगैरह होता है तो बाद में इनकी लाइफ के ऊपर बात आती है। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है। एंड ये जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली कैमरा से एक वीडियो उठाएगा, यहाँ पे जो भी कैमरा लगा होता है उससे वीडियो उठाएगा, हमारे सिस्टम के पास भेजेगा, सिस्टम उसको चीज़ को चेक करेगा कंटिन्यूसली रियल टाइम के अंदर एंड चेक करके बताता रहेगा कि हाँ, इसने ये वाली चीज़ें जो भी सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करी हुई है एक या फिर नहीं प्रकार करी से है। जिस तरीके से जैमर को हाँ, यूज़ किया जैमर को जाता यूज़ है, किया उसमें जाता है। पहले इंस्ट्रक्शन फीड कर दी जाती है, तो इस तरीके हाँ, से ये वर्क बिल्कुल, बिल्कुल। करेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कभी-कभी तो लोग गार्ड को बिठाते हैं, वो चेक करता रहता है, सुपरवाइज़र होता है, वो चेक करता रहता है। वही चीज़ को हम हटा देते हैं कि हम अपना एक कैमरा की हेल्प से ही वो सारे काम करवाते हैं। इससे ये होता है, एक तो टाइम के साथ हमें अलर्ट मिल जाता है। दूसरी चीज़, एक इंसान अगर मान लीजिए वर्कर कोई ह्यूमन वहाँ पे बैठा होता है, इंसान कोई बैठा होता है, तो नॉर्मली थक जाता है थोड़ी देर बाद। अगर मान लीजिए अगर वहाँ पे 50 स्क्रीन लगी हुई है, तो वो भी किसी हर एक स्क्रीन को नहीं देख सकता। हमारा सॉफ्टवेयर एक-एक स्क्रीन को चेक करता रहता है, एक-एक कैमरा की फीड को चेक करता रहता है, कंटिन्यूअसली बताता रहता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है एंड कैसे-कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर जब आपने वर्क किया तो आपके साथ में कोई और सहयोगी था? हाँ, मेरे साथ अंशुल भी थे एंड हमारा एक और पार्टनर है अश्विन, जो इस मेन आइडिया के पीछे था। लाइक उन्होंने ही पूरा लाइक एआई को कोड किया था एंड हम लोगों ने उसके साथ लाइक साथ मिलके हम तीनों ने उस पे काम किया था। अच्छा, आपकी जो इंजीनियर की जर्नी है, कब आपने सोचा कि भई आपको जा कर के इंजीनियर बनना है? कहाँ के रहने वाले हैं आप पीछे? मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा, मालडा गाँव है मेरा, मैं महेंद्रगढ़ का हूँ। तो इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी लाइक 10th क्लास से ही, मतलब 9th क्लास से ही मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो वहीं से मैंने सोच लिया था कि मैथ्स से लेना है तो इंजीनियरिंग करनी है। देन वाईएमसीए में आए थे, तो वाईएमसीए में पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली हुई थी, बट एआई का सुना था, एआई अच्छी चीज़ है, एआई पे काम करना। तो रोबोटिक्स एंड एआई मैंने ब्रांच चूज़ करी थी एंड फिर उसी पे ही 4 साल पढ़ाई करी थी एंड आगे इस पे काम किया था। बिल्कुल। तो अभी आगे जो फ्यूचर में जो तैयारी है इस प्रोजेक्ट से अलग भी कुछ ऐसा कुछ सोचा है? जी, बिल्कुल, हमने इस चीज़ के, ये तो सिर्फ़ हमारा सिर्फ़ एक सिंपल एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, जैसे क्वालिटी टेस्टिंग के लिए होते हैं, क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए होते हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे भी आप ये लगा लीजिए, हम जो चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, हमारा जो फ्यूचर का जो प्लान है, जहाँ पे भी जो काम हम देख के कर रहे हैं, हमारी आँखों से जो काम होता है देख के, हम वहाँ पे कैमरा की जगह पे कैमरा की हेल्प से काम करना चाहते हैं। सो दैट एक काम ईज़ी हो जाए, प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, जल्दी हो जाए एंड बेटर वे में हो। इसके साथ-साथ अभी हम एजेंटिक एआई पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने एजेंट्स बनाए हुए हैं कुछ, एक जैसे एक वॉइस असिस्टेंट का अभी हमने लाइक बना रहे हैं, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं। वो वॉइस असिस्टेंट का काम ये होता है कि लाइक आप उसको फ़ोन करेंगे नॉर्मली, जैसे भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, आप उनसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे एंड मोर ओवर हम उसको इस हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ कभी फ़ील ही नहीं होगी कि वहाँ पे कोई आप में कोई इंसान की जगह पे कोई आपको रोबोट बात कर रहा है। इस तरीके से असिस्टेंट असिस्टेंट ही का है ही। पूरा का पूरा।
बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर काम कर रहे हैं और एक और भी बात अभी आपने बताई थी कि जो अंधे हैं अंधों को बिल्कुल, उनको सहारा देना, बिल्कुल, उनको बिल्कुल, बिल्कुल। रंगीन दुनिया दिखाना। बिल्कुल सर, अंधों को लाइक मैंने बचपन से देखा था, मैंने बहुत बार मैं लोगों को देखता हूँ रेलवे ट्रैक्स पे, रोड्स पे, फुटपाथ पे, लोगों को जो अंधे लोग हैं उनको एक रोड क्रॉस करना है कितना बड़ा हेक्टिक होता है, कितना बड़ा टास्क होता है उनके लिए। हम लोगों को हम लोगों ने जो प्लान किया है, हम लोग प्लान कर रहे हैं उनको एक चश्मा देने का, जो कि एक उनकी दूसरी आँख बनेगी, जिससे वो लोग देख पाएँगे, समझ पाएँगे, उनको अगर कुछ भी चीज़ चाहिए होगी, वो उस चश्मे से पूछेंगे, चश्मा ऑटोमेटिकली देख के नज़र घुमाएँगे वो अपनी, जैसे हम नॉर्मली अपनी आँखें घुमाते हैं, ऐसे हम अपने चश्मे घुमाएँगे, उसको ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसे में उनके सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम अंशुल है। अंशुल, आपका जी, बहुत-बहुत स्वागत है। सर मैं यस सर। तो अंशुल जी, आपने भी कब बीटेक पास किया है? सर मैं अभी अपने 4th ईयर में आया हूँ। बेसिकली मैं ओके, देहरादून से हूँ और अभी मैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। मैं वहाँ पे बीटेक सीएसई कर रहा हूँ अभी, तो मैं भी 4th ईयर में आया हूँ उसके। अच्छा 4th जी, ईयर में आप अभी। जी, तो आपकी इनकी मित्रता कॉलेज से ही हुई? जी। किस एक प्रोजेक्ट को लेकर ही हुई थी या? नहीं, नहीं, हमारे उसमें लाइक सीएस में हैकाथॉन्स वगैरह इवेंट होते रहते हैं, तो ये वहाँ पे मेरे मेंटर बन के आए थे, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात बातचीत हुई। हुई है, मुलाकात हुई है। जी, सर। उसके बाद फिर आपने प्रोजेक्ट पर किस तरीके से वर्क किया इनके साथ मिलकर? हमने मतलब काफ़ी सारी सिचुएशंस को देखा इंडिया के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखा, तो हमें लगा है कि अब एआई धीरे-धीरे मतलब वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो हम किस तरीके से एआई को अपने रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज़ अ इंडियन सिटीज़न। क्योंकि अभी जितना भी मार्केट रहता है एआई का वो सारा यूएस का होता है या तो चाइना का होता है। अभी इंडिया किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लाइक मोदी जी का एक वो है मेक इन इंडिया, तो क्योंकि उसमें हम किस अगर तरीके से देखा जाए तो ज़्यादातर इंडिया के अंदर चाइनीज़ सामान को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं न कहीं चाइना के सामान पे से विश्वास भी उठ गया लोगों का। जी, कहते हैं कि विदेशी छोड़ कर के अपना देसी ही अपनाओ। जी। तो कोशिश करेंगे आप कि फिर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो इंडियन प्रोडक्ट रहेगा और ज़्यादा मार्केट में आएगा? जी सर, जैसा आपने कहा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है, लेकिन हम वही ट्राई कर रहे हैं कि हम इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट दें, जो कि एफिशिएंट हो, रिलायबल हो, जिसमें भरोसा किया जा सकता हो। किया जा सके। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ में वाईएमसीए के स्टूडेंट्स थे और इन्होंने किस तरीके से एआई तकनीक को लेकर के इन्होंने काम किया और आगे भी प्रोजेक्ट के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट की ये तैयारियाँ कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने बताया। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज़। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।